दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी लग्जरी कार से जा रहा होता है तो रास्ते में एक चौराहा पड़ता है और उस चौराहे पर जब उसकी कार पहुंचती है तो चौराहे की लाइट लाल हो जाती है और वो व्यक्ति अपनी कार को रोक लेता है। जैसे ही चौराहे की लाइट ग्रीन होती है तो वो अपनी कार को आगे बढ़ाता है और स्पीड लेता है थोड़ा सा। तभी सामने से अचानक से एक औरत आ जाती है और वो उसकी कार से टकरा जाती है और कार से टकराकर वो लगभग 5 फीट दूर जाकर गिरती है। वो व्यक्ति अपनी कार को रोकता है और जाकर उस औरत को जब देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस आदमी को पकड़ लेती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दिलीप यादव और आज की ये सच्ची घटना है ग्वालियर राजस्थान की। दोस्तों 15 फरवरी 2025 को वो व्यक्ति ग्वालियर सिटी से अयोध्या जा रहा था प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। उस व्यक्ति का नाम होता है राजवीर। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और उसका धार्मिक स्थलों से काफ़ी लगाव होता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा अपनी करता ही रहता है। तो जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था वो आगरा का चौराहा था। जब भीड़ ने उसे पकड़ लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा मुझे मत रोको, मुझे मत पकड़ो, मुझे इसको लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाना है, देखो कितना खून बह रहा है, मुझे जाने दो। तो वहाँ जो लोग जमा हो गए थे वे सब बोलने लगे कि तुमने ही तो इसको टक्कर मारी है और अब तुम चिल्ला रहे हो, कह रहे हो कि हमको इसको लेकर जाने दो। ये सब नहीं चलेगा, मुझे पता है कि तुम इसे ले जाकर कहीं ना कहीं रास्ते में छोड़ दोगे और भाग जाओगे, तो इसका इलाज कौन कराएगा हैं? दरअसल वो जो महिला थी वो उसी चौराहे के आसपास रहती थी और जब चौराहे पर गाड़ियां रुकती थी तो वो पेन बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। तो इसलिए उसे वहाँ के लोग जानते थे और उस महिला के बारे में किसी को और कुछ नहीं पता था। लेकिन जब भीड़ उसे जाने नहीं देती है तो वो उन्हें बताता है कि जो महिला है कोई और नहीं है, ये मेरी पत्नी है। दोस्तों अब उसकी इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो व्यक्ति अमीर था, क्योंकि उसके गले में सोने की मोटी सी 3 चैन पहन रखी थी, उंगलियों में हीरे की अंगूठी पहन रखा हुआ था और उसके पास एक महंगी कार थी। और वो जो महिला थी वो गंदे कपड़े पहने हुए थी और उसी चौराहे पर पेन बेचकर अपना गुजारा करती है। तो फिर वो व्यक्ति अपनी पर्स निकालता है और उसमें से जो उसकी शादी की फ़ोटो लगी हुई थी उसको दिखाता है। अब जो वहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे वो सब उसका सपोर्ट करते हैं और उस महिला को उठाकर उसकी गाड़ी में बिठाते हैं। साथ में वहीं का एक और व्यक्ति बैठता है क्योंकि वो महिला तो बेहोश थी और उसको पास ही एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। थोड़ी देर में उसको जब होश आ जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने पति को देखकर दंग रह जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। पति भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसकी आंखों से भी आंसू टपक कर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। फिर पत्नी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। दरअसल वो व्यक्ति जो है उसका नाम होता है राजवीर और राजवीर ग्वालियर का एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसका नाम बड़े रसूखदार में आता है। एक बार वो अपनी माता के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो कि उस रेस्टोरेंट में काम करती थी, दिखने में काफ़ी सुंदर और सुशील लग रही थी। तो जब राजवीर की माँ की नज़र उस पर पड़ती है तो वो मन ही मन उसे अपनी बहू मान लेती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा, ये जो लड़की रिसेप्शन पर बैठी है ये तुम्हें कैसी लग रही है? राजवीर कहता है लड़की तो दिखने में सुंदर लग रही है, लेकिन माँ ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू अब जवान हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की बहू बने। ये बात सुनकर राजवीर चौंक जाता है और कहता है माँ ये आप क्या कह रही हैं? तो उसकी माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तू इससे शादी कर ले। राजवीर अपनी माँ का इकलौता लड़का था, उसकी बहुत प्रॉपर्टी थी, कई बिजनेस चल रहे थे, लेकिन उसको ज़रा भी अपने अमीर होने का घमंड नहीं था। वो आज्ञाकारी लड़का था। उसने कहा माँ जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। माँ उठकर रिसेप्शन पे जाती है और उस लड़की से बात करती है और बातों बातों में उसके बारे में सारी जानकारी ले लेती है और अगले दिन अपने पति के साथ उसके घर पर पहुंच जाती है। उसके माँ बाप से बात करती है अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए, तो वो लोग फ़ौरन हाँ कर देते हैं।
ये बात जब लड़की को पता चलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है कि उसका एक अच्छे खानदान में एक अमीर लड़के के साथ शादी हो रही है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की पत्नी बनेगी। शादी का मुहूर्त तय होता है और तय समय के अनुसार शानदार तरीके से दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, जो लड़की है उसका नाम मंजू शर्मा है और उसका एक भाई होता है, उसके माता पिता हैं, लेकिन जो उसकी माँ है उसके दिमाग में अलग ही तरह का फितूर चल रहा था। जब शादी होती है और मंजू अपने ससुराल जाती है और वो अपने पति से बहुत प्रेम करने लगती है, उसका पति भी संस्कारी है, वो भी अपनी पत्नी को सर आंखों पर रखता है और दोनों में काफ़ी गहरा प्यार हो जाता है। दोनों पति और पत्नी बहुत ही खुशी खुशी अपने समय को व्यतीत करने लगते हैं। मंजू अपनी सास यानी कि जो राजवीर की माँ है उसकी भी काफ़ी सेवा करती है, क्योंकि उसको राजवीर ने बता दिया था कि मेरी माँ ने ही तुम्हें पसंद किया था। जब वो लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए थे तो मंजू को अपनी सास से ज़्यादा लगाव हो गया था। वो उसे अपनी माँ की तरह व्यवहार करती थी। उधर जो मंजू की माँ होती है वो अपनी बेटी को फ़ोन करके रोज़ उसके हालचाल पूछती थी और जब उसे पता चल जाता है कि जो उसकी बेटी है वो अपने पति और सास की सेवा में लगी रहती है, घर का सारा काम खुद करती है, तो वह उसके कान भरना शुरू कर देती है। वो मंजू से एक दिन फ़ोन करके कहती है कि मैंने तुम्हारे रिश्ते इतने बड़े घर में इसलिए स्वीकार किया था कि मेरी बेटी ज़िंदगी भर महारानी बनकर रहेगी, लेकिन तू तो नौकरानी बन गई है उस घर में जाकर। क्या इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी की थी? अब ये बात मंजू के दिमाग में कहीं ना कहीं घूमने लगती है और वो अब धीरे धीरे काम चोरी करने लगती है और अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती है। सास को समझ में नहीं आता है कि मेरी बहू को हो क्या गया है। पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बात को अब अपने बेटे से बताती नहीं है। दरअसल एक बार राजवीर को अपने बिजनेस के सिलसिले में 10 दिन के लिए बाहर चला जाता है। अब मंजू पूरी तरीके से आज़ाद हो जाती है, अपनी सास की कोई भी बात नहीं सुनती है और अपनी माँ से दिन भर बातें किया करती है। मंजू की माँ कुछ इस कदर अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाती है कि बेटी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर लेट जाती है और अपनी सास से घर का सारा काम करवाने लगती है। मंजू की सास एक दिन उसको बिस्तर पर खाना देने के लिए जाती है, तभी राजवीर बाहर से आ जाता है और माँ को इस तरीके से काम करता हुआ देखकर पहले तो उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मंजू बीमार है तो वो शांत हो जाता है और अपनी पत्नी के हालचाल पूछने लगता है। राजवीर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे फ़ोन करना चाहिए था, फ़ोन करके बताना चाहिए था, मैं जल्दी वापस आ जाता और मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल करता। और वो एक डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लेता है। जब डॉक्टर आकर मंजू को चेकअप करता है, मंजू को देखता है, तो उसको बीमारी कुछ समझ में नहीं आती है और वो राजवीर से अकेले में बात करने के लिए कहता है। राजवीर घबरा जाता है, उसको लगता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है मेरी पत्नी को। फिर डॉक्टर साहब बताते हैं कि नहीं, दरअसल मुझे लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी का घर के किसी सदस्य के साथ कोई झगड़ा हुआ है और वो इसी वजह से बीमारी का नाटक करके लेटी हुई है। अब राजवीर सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ है। वो अपनी माँ से बात करता है, माँ आपकी मंजू से कोई लड़ाई तो नहीं हुई है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो तुम्हारे जाने के बाद ही बीमार पड़ गई थी, तब से अभी ठीक ही कहाँ हुई है। अब तुम देखो उसे क्या हुआ है और डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? राजवीर बात को टालते हुए कहता है कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कह रहे थे कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब जब रात होती है तो राजवीर जब मंजू के पास होता है, लेकिन उसके ख्यालों में डॉक्टर की कही हुई बात चल रही थी कि इसको कोई बीमारी नहीं है। उधर माँ की भी बात रिपीट हो रही थी कि जब से तुम बाहर गए हो उसके दूसरे दिन से ही बीमार है। अब राजवीर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्या, आखिरकार तुम्हें क्या परेशानी है? तो मंजू कहती है कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या हो गया है, सारा शरीर मेरा दर्द करता रहता है, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। डॉक्टर साहब ने क्या बताया है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है मुझे? तो राजवीर थोड़ा सा मुस्कुराकर कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है और डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अब मंजू भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। दोस्तों, अगले दिन जब राजवीर ऑफिस के लिए निकल जाता है, उसके बाद उसे रास्ते में अपना मोबाइल याद आता है
कि वो बेडरूम में छूट गया है और वापस जब अपना मोबाइल लेने के लिए घर आता है तो देखता है कि मंजू जो है वो थाली भर के खाना खा रही है और अपनी माँ से हंस हंस कर बातें कर रही है। राजवीर अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर खुश होता है और कहता है कि लगता है अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है। ये बात सुनकर मंजू चिढ़ जाती है और वो राजवीर को उल्टा सीधा बोलने लगती है। राजवीर समझ नहीं पाता है कि ये इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है और वो अपना फ़ोन लेकर चुपचाप ऑफिस चला जाता है। दोस्तों, लेकिन जब शाम होती है, जब वो शाम को घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई है। इस बात से राजवीर को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं जाता है और ना ही उसको फ़ोन करता है। इस तरह से जब 3 महीने निकल जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं और राजवीर की माँ इस चिंता में बीमार हो जाती है कि मैंने ही अपने बेटे की शादी करवाई थी और अब बहू रूठ कर मायके में जा बैठी है। तो एक दिन वो राजवीर से कहती है कि बेटा, मेरी बहू को लिवा ला, झगड़े किस घर में नहीं होते हैं, मैंने तो उससे कुछ कहा नहीं है, तुम जाओ तो वो मान जाएगी और अपने घर आ जाएगी। राजवीर कहता है कि ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, नहीं तो वो अपनी मर्जी से गई थी, उसे अपनी मर्जी से ही आना चाहिए था। माँ कहती है कोई बात नहीं है बेटा, तू लिवा लाएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। राजवीर अपनी ससुराल पहुंच जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए। तो मंजू तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसकी जो माँ है वो कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी के साथ अपनी माँ से अलग रहोगे तो ही हमारी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। राजवीर कहता है ये कौन सी बात हुई, मेरी माँ ने तो इसे कभी कुछ कहा भी नहीं और फिर अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तो मंजू की माँ कहती है कि नहीं, वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अगर अलग रहना है तो ही ठीक है, नहीं तो तुम अपने घर रहो अपनी माँ के साथ, मैं अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा रिश्ता देखती हूँ। जब ये बात उसकी माँ कहती है तो राजवीर अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। मंजू ने कहा जो माँ ने कहा है वही मैं भी कह रही हूँ। तो राजवीर कहता है कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद मंजू की माँ डिवोर्स के पेपर राजवीर के घर भिजवा देती है। डिवोर्स में एक एलुमनी की रकम फिक्स की जाती है 25 लाख रुपए, जो कि राजवीर अपनी पत्नी मंजू को दे देता है और दोनों का डिवोर्स हो जाता है। दोस्तों, मंजू की माँ ने एलुमनी की रकम लेने के लिए ही ये सब कुछ किया था, लेकिन मंजू को ये बात समझ में नहीं आती है। अब माँ बेटी दोनों किट्टी पार्टी, क्लब में जाना, बड़े बड़े होटलों में पार्टी करना उनका रोज का काम हो गया था। वो पूरी तरीके से अय्याशी करना शुरू कर देती हैं। मंजू का जो पिता होता है वो इन सब बातों के लिए मना करता है, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी जाती है क्योंकि वो बेरोजगार था। तो उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी और उसको दबा कर रखा गया था। उसने उस समय भी मना किया था जब मंजू की माँ डिवोर्स के लिए मंजू से कहा था। मंजू का भाई भी उसके इस फैसले से नाराज़ था, लेकिन वो घर में सबसे छोटा था तो उसकी भी बात नहीं चलती थी। मंजू का पिता इसी गम से बीमार हो जाता है और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। छोटे भाई की शादी हो जाती है। इधर मंजू और उसकी माँ का इतना बुरा हाल हो गया था कि वो रोज़ शराब पीने लगी थी और शराब पीकर अपनी बहू को रोज़ परेशान किया करती थी। बहू एक दिन परेशान होकर अपने पति से कहती है, यानी कि मंजू के भाई से कहती है कि इस घर में अब तुम्हारी बहन और माँ रहेगी या फिर मैं। इस बात को सुनकर मंजू के भाई को अपनी माँ की बात याद आ जाती है जो उसने उसके जीजा से कही थी, यानी कि राजवीर से कहा था कि मेरी बेटी अब तब तुम्हारे साथ जाएगी जब तुम अपनी माँ से अलग रहोगे। मंजू के भाई ने अपनी पत्नी से कहा ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा, वैसा ही होगा, लेकिन मैं इस घर से नहीं निकलूँगा। तुम कुछ ऐसा करो कि मेरी माँ और बहन ही घर छोड़कर चली जाएं। अब क्या था, इतना इशारा पाते ही मंजू की जो भाभी थी वही किया। मंजू की माँ और मंजू को इतना प्रताड़ित किया कि उसकी माँ ने जब अपने बेटे से उसकी शिकायत की तो मंजू के भाई ने अपनी माँ को कहा कि माँ, आपने भी तो अपनी बेटी को यही सिखाया था कि वो तभी ससुराल जाएगी जब उसका पति अपनी माँ से अलग रहेगा। ऐसा नहीं हुआ तो आपने डिवोर्स करवा दिया। लेकिन माँ, मैं अपना घर नहीं उजाड़ना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूँगा। अब आप अपना इंतज़ाम कर लीजिएगा। मंजू को अब समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी और उसकी माँ को भी अच्छी तरीके से अपने किए पर पछतावा था, क्योंकि उसने खुद अपनी बेटी का घर उजाड़ा था।
दोस्तों, आप माँ बेटी दोनों ने फैसला करती हैं कि हमारे पास जो पैसे बचे हैं मैं उनसे एक छोटा सा घर ले लेंगे, और मंजू ने सोचा कि कुछ काम खोज लेंगे। लेकिन दोस्तों, मंजू जहाँ भी काम करने के लिए जाती थी तो उसको लोग ताने मारते थे कि ये देखो, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की पत्नी 10,000 रुपये पर नौकरी कर रही है, इसको करोड़ों की संपत्ति हजम नहीं हुई, अब ये नौकरी खोज रही है। दोस्तों, अब मंजू की माँ बहुत ज़्यादा पीने लगती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं बचे थे तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और वो भी चल बसती है, मर जाती है। मंजू का अब दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और वो इधर उधर पागलों की तरह घूमने लगती है। और तभी अचानक एक दिन वो राजवीर की कार से टकरा जाती है, और राजवीर जब उसको लेकर अस्पताल जाता है, जब उसको होश आता है तो सारी सच्चाई का पता चलता है कि असली विलेन कौन था। मंजू राजवीर को देखकर पहचान जाती है और राजवीर से रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और हो सके तो मुझे फिर से अपना लो, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। राजवीर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अपनी माँ से बात करनी पड़ेगी। मंजू कहती है कि माँ जी कैसी हैं, मैं भी माँ जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार अपनी माँ से बात करवा दीजिए। तो राजवीर का भी दिल पिघल जाता है, क्योंकि राजवीर कभी ना कभी उसको सच्चे दिल से चाहता था। और वो अपनी माँ को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि माँ जी, आपकी बहू मिल गई है और घर आने के लिए तैयार है, आपसे बात करना चाहती है। मंजू तुरंत राजवीर के हाथ से फ़ोन ले लेती है और अपनी सास से गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपना घर छोड़कर, और मैं फिर अपने घर आना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मंजू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजवीर मंजू के हाथ से फ़ोन ले लेता है और अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, अगर सुबह का भूला कोई शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, बेटा मेरी बहू को जल्दी से घर ले आ। राजवीर कहता है ठीक है माँ, आप जैसा कहें। राजवीर मंजू को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसकी माँ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। फिर से एक पार्टी रखी जाती है और दोनों की फिर से शादी कराई जाती है। पार्टी में राजवीर मंजू के भाई को भी बुलाता है। भाई अपनी बहन से माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि बहन मुझे माफ़ कर देना, मेरा इरादा आपको दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको रिश्तों का एहसास कराना था। आज मंजू अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है और वो अपनी सास और अपने पति की खूब सेवा करती है, उनकी हर बात मानती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।